थर्ड आई एस्ट्रो रिसर्च सेंटर की लर्निंग सीरीज में मैं आपका फिर से वेलकम करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण प्लैनेट के बारे में और वो है चंद्रमा। हमेशा से ही मून के बारे में जब हम लोग डिस्कस करते हैं या बात करते हैं तो वो बहुत ही एक बड़े लेवल की हो जाती है। उसका रीज़न ये है कि हमारे जीवन में हर ग्रह को कंट्रोल करना या समझना शायद कहीं न कहीं आसान हो सकता है। लेकिन अगर आप कहें कि आपने अपने प्लैनेट मून को समझ लिया, तो ये टास्क हमारे जीवन का सबसे बड़ा मुश्किल रहता है। एक ऐसा ग्रह जो हमारे जीवन में हमारे पूरे के पूरे बाकी ग्रहों को हिलाने की भी ताकत रखता है, वो है हमारा ग्रह चंद्रमा। हमारी सृष्टि का सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट या यूँ कहें हमारे मन का कारक ग्रह चंद्रमा जब अफ्लिक्ट होता है, तो ये हमें जीवन में देता है एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन और ओवरथिंकिंग। और हमारी जीवन की हर परिस्थिति हमारे मन पर डिपेंड करती है। अगर आप एजुकेशन की बात करें, वो मन करेगा तो हम पढ़ेंगे या यूँ कहें हम क्रिएटिव होंगे तो हम पढ़ेंगे। शादी में इमोशनल अटैचमेंट, स्पीच में पोलाइटनेस, हमारे माइंड की फ्लक्चुएशन या हमारे कारोबार के अंदर कह सकते हैं कि हमारे लिक्विड कैश का कारक ग्रह है। अगर सभी चीज़ों को देखा जाए तो हर तरीके से हमारा प्लैनेट चंद्रमा ही जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी मानसिकता के लिए। हमारे मदर का कारक ग्रह, हमारे इमोशंस का कारक ग्रह, हमारी अटैचमेंट्स का कारक ग्रह या यूँ कहें कि हमारी मानसिकता का कारक ग्रह चंद्रमा की ही मात्र अफ्लिक्ट होने से हम अपने जीवन में कोई भी ऐसा बुरे से बुरा डिसीज़न भी लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। मन ही तो करता है कि हम लड़ाई कर लें, मन ही तो करता है हम स्टडी कर लें, मन ही तो करता है हम भक्ति कर लें, मन ही तो करता है कि हम लोग अपने दोस्तों से मिले-जुलें। ये मन का कारक ग्रह इतना प्रबल प्लैनेट है कि अगर आप मात्र इसे कंट्रोल कर लेंगे, तो आपका जीवन बहुत ही सुचारू रूप से चल सकता है। जब हमारे जीवन में दूध देने वाले पशुओं को प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाए, जैसे कि बहुत सारे लोग जो एग्रीकल्चर का काम करते हैं, जो दूध दही डायरी का काम करते हैं, उनको जो दूध देने वाले जानवर हैं, वो बीमार रहने लग जाएँ, उनका दूध प्रॉपर वे में वो यूटिलाइज़ ना कर सके, खराब हो जाए या उनको प्राप्त ना हो अपनी प्रॉपर क्वांटिटी में, तो समझ लीजिए चंद्रमा खराब होता है। आपके जीवन में जब एजुकेशन की प्रॉब्लम आए, तो आपका चंद्रमा खराब होता है। आपके जीवन में जब कैश ना टिके, लिक्विड कैश की प्रॉब्लम आए, तो हमारा चंद्रमा खराब होता है। और इसकी खराबी की सबसे बड़ी निशानी है जब हमारे घर के अंदर हमारे जितने भी वाटरी सोर्सेज हैं, वाटर के सोर्सेज हैं वो खराब हो जाएं। वाटर फिल्टर, वाटर डिस्पेंसर, हमारा वाटर टैंक, ये सारी की सारी चीज़ें जब हमारे जीवन में खराब होती हैं, तो समझ लीजिए हमारा चंद्रमा मात्र खराब होने वाला है। सीढ़ियों के नीचे सबमर्सिबल पंप होना, सबमर्सिबल पंप के ऊपर रूफ होना, छत होना, मतलब सबमर्सिबल पंप को कवर किया जा सकता है लेकिन उसके ऊपर की छत को, तो समझ लीजिए हम किसी न किसी फॉर्म में अपना चंद्रमा खराब कर रहे हैं। हमारे जीवन के अंदर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में भी जो चंद्रमा है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हमारी आई साइट में चंद्रमा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में चंद्रमा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हमारे जीवन के अंदर जितने भी प्रोफ़ेशन हैं, जैसे होम्योपैथिक मेडिसिन का काम करने वाले लोग या क्रिएटिव इंडस्ट्री में काम करने वाले जो लोग हैं, उनको चंद्रमा को बहुत ही ज़्यादा फ़ोकस करना पड़ता है। हमारे घर के अंदर चंद्रमा की बात करें तो जहाँ पर भी वाटर के सोर्सेज़ हैं, वो हमारे मून को रिप्रेज़ेंट करते हैं। अगर हम लोग चंद्रमा का ही मात्र उपाय करें, तो हमारे बाकी ग्रह अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। जैसे साधारण सी बात है, गंगा जल में स्नान करना या नहाते हुए पानी में गंगा जल डाल के नहाना या कच्चा दूध, गाय के दूध को, कच्चे दूध को नहाते हुए पानी में डाल के थोड़ा-सा डाल के नहाना, ये हमारे लिए बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स लेकर आता है। इसी इसीलिए जब कभी भी एंग्ज़ायटी हो, ओवरथिंकिंग हो या डिप्रेसिव स्टेज हो, तो समझ लीजिए आपका मूड खराब होने वाला है। ऐसी सिचुएशन में उन दिनों में घर में पनीर बनाना बंद कर दें। क्योंकि पनीर के लिए हमें खालिस खट्टाई डालनी पड़ती है जो कि केतु को रिप्रेजेंट करती है और केतु और चंद्रमा जब मिलते हैं तो हमारा मूड खराब हो जाता है। तो जब भी कभी ऐसा लगे आपको एंग्जाइटी है तो घर में दूध की क्वांटिटी बढ़ा दें और कोशिश करें किसी न किसी फॉर्म में 1 चकोर टुकड़ा चांदी का पूर्णमासी के दिन बाय करें और उसे अपने घर के मंदिर में स्थापित कर दें। तो अगर आपको एंग्जाइटी है, ओवरथिंकिंग है तो आप ये कुछ उपायों को ज़रूर करें
और ध्यान रखें कि हमारे जीवन में चंद्रमा इन चीज़ों को रिप्रेज़ेंट करता है। तो कल हम दोबारा से मिलेंगे हमारी नई वीडियो के साथ। तब तक